रहा है। सीबी और जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में फैसला आ गया है। विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में कोर्ट ने फैसले में अभियुक्तों को दोषी माना है। ये बहुत बड़ी आज की खबर है। विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी माना है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम मामले में फैसला सामने आया है। इससे पहले जो 8 मामले थे जयपुर सीरियल ब्लास्ट में, उनमें आरोपियों को बरी कर दिया गया था, लेकिन विशेष अदालत ने फिलहाल ये फैसला सुनाया है कि जो आरोपी है उन्हें दोषी माना गया है। और ये जाहिर तौर पर तमाम पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है, जो न्याय की उम्मीद कर रहे थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, अभियुक्तों को दोषी माना गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अभियुक्तों को दोषी माना है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। 13 मई 2008 में जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक मंदिर के पास जिंदा बम भी मिले थे। और इस जिंदा बम मामले में फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने, विशेष अदालत ने फैसले में अभियुक्तों को दोषी माना है। 4 अभियुक्त जिन्हें दोषी माना गया है। आपको बता दें कि जयपुर में करीब 17 साल पहले सीरियल बम ब्लास्ट मामले में यह फैसला आया। सजा के बिंदुओं पर अगली सुनवाई होगी। जिंदा बम मामले में यह अहम फैसला आ गया है। चांदपोल के रामचंद मंदिर के पास जिंदा बम मिले थे। और अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, ये कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कोर्ट ने कहा, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी फैसला सुनाते में बहुत ज़्यादा डिटेल जारी नहीं की गई है, क्योंकि सज़ा के बिंदुओं पर अभी बहस होना बाकी है। कि 8 मामलों में पहले हाईकोर्ट दोषियों को बरी कर चुका है। 4 जो आरोपी थे उन्हें यहाँ पर सज़ा सुनाने के लिए लाया गया था और यहाँ पर उन्हें दोषी माना गया है। 124A एकमात्र ऐसी धारा है जिसके अंदर इन्हें बरी किया गया। बाकी सभी धाराओं में दोषी मानते हुए सज़ा के इनके बिंदुओं को लेकर के सोमवार को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल अंदर अभी जो है यहाँ पर अदालत में फैसला सुना दिया गया है। फैसले को लेकर के जो जज हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो बाकी सज़ा के बिंदु हैं उनको लेकर के सोमवार को एक तरह से बातचीत की जाएगी तफसील से। क्योंकि देखिए आरोपी सैफुर रहमान है, मोहम्मद सैफ है, मोहम्मद सरवर आज़मी है और शाहबाज अहमद है। इन्हें जो है दोषी माना गया। जो धाराएं हैं कौन कौन सी, वो एक बार जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। 4 जो धाराएं हैं जिनके अंदर दोषी माना गया, वो कौन कौन सी धाराएं हैं? आप अंदर थे सुनवाई में। इसमें एक 153A है, 120B है और एक्सप्लोसिव की 456 है, UAPA की 13 एंड 18 है। जिसमें इनको कितनी सज़ा होती है अमूमन इन धाराओं में? 3 इयर्स है और 456 के अंदर जो है LI तक भी है और UAPA के अंदर भी 13 के अंदर मैक्सिमम 7 है और 18 के अंदर मैक्सिमम LI है। कितने समय इनको जेल में हो चुका है ऑलरेडी और कितनी जो है इनकी उसमें काउंट होगी सज़ा जो ऑलरेडी इनको दोषी माना जाता है? जो भी सज़ा उन्होंने काटी है उसके अंदर जो है वो काउंट हो जाएगी। बाकी इसकी मेन काउंसिल जो है अभी सोमवार को सज़ा के बिंदुओं पर होगी। सोमवार को सज़ा के बिंदु पर क्या क्या डिस्कशन होगा इसमें? क्या अपील की जाएगी? कम से कम सज़ा दी जाए, ये तो जो आरोपी के वकील हैं और जो पुलिस है या जो डिपार्टमेंट है वो करेगा, वही बता दें। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के लिए बात जी। तो आप देख सकते हैं कि जो धारा हैं UAPA की और दूसरी 3-4 धारा हैं जिनके अंदर इनको दोषी माना गया है और 124A के अंदर इनको बरी किया गया। बाकी सोमवार को इनके जो है इन तमाम मामलों को लेकर के सुनवाई की जाएगी, जिसमें बाकायदा जो सज़ा के बिंदु हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी कि इन धाराओं में मिनिमम टू मैक्सिमम सज़ा में से कितनी सज़ा इनको दी जाती है। चारों में से 2 जो आरोपी हैं वो ऑलरेडी जो है अगर देखा जाए तो ज़मानत पर हैं और उनको बाहर से यहाँ बुलाया गया था, जबकि 2 जो आरोपी हैं वो कैद में हैं जिन्हें जेल से यहाँ पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर के जो विशिष्ट जो है अदालत है, विशिष्ट न्यायाधीश है जयपुर बम ब्लास्ट मामलों के और जयपुर बम ब्लास्ट केसेस की इसमें की गई है। अभियुक्तों के जो वकील हैं वो एक बार यहाँ पर आए तो बातचीत करते हैं। क्या रहा कोर्ट ने क्या कहा आज, क्या रहा फैसला? थोड़ा जोर से बोलते
ऑलरेडी अगेंस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का 2022 फैसला था यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि साहब 124A को अभी आप होल्ड पर रखो, इन इस नई FIR नहीं होगी और ना ही पुराने जो ट्रायल हैं वो इसके हिसाब से प्रोसीड करेंगी, वो रुकी रहेगी। केबल हिलिए क्या है ये पर छूटने कोई विशेष बात ना करते हुए सभी धाराओं में कन्विक्शन किया है और सजा के बिंदु पर क्वांटम पर जो है अभी ट्यूजडे ATS की पूरी टीम की सबका एक जॉइंट जो है हार्डवर्क है और वो उसमें हमें सफलता मिली है, वो सब कोर्ट ने दी है। हाँ हाँ, आपकी सफलता है क्या आप लोगों की विशेष प्रोसेस में रही है? बिल्कुल, ये अभियोजन की ATS की पूरी टीम की सबका एक जॉइंट जो है हार्डवर्क है और वो उसमें हमें सफलता मिली है। सबका एक सामूहिक काम था, सामूहिक प्रयास था। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो जमानत पर रिहा है उनको कस्टडी में ले लिया गया है। सर, इस बार नया एविडेंस किस तरह से पेश किए, कितने पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स कितने? हाँ, 112 तो इसमें गवाह हो गए, 1192 इसके अंदर एग्जिबिट्स हो गए हैं, 102 इसमें आर्टिकल्स हो गए हैं। तो दैट वाज ऑल। सजा का ऐलान जिन धाराओं में इनको दोषी माना गया है उसमें मिनिमम टू 100 नहीं मैं एक एक करके दे दूं और इसके अलावा हमने इसमें 125 जो पेजेस है उसकी लिखित बहस पेश करी है और उसके अलावा लगभग 100 पेज का हमने समराइज जो जजमेंट्स हैं, लगभग 125 जजमेंट्स का कंपाइलेशन पेश किया है, जो हर एक सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, किस सेक्शन पर, वेदर इट इज 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 92 इंडियन एविडेंस एक्ट, 300 CRPC, 20(2) डबल GOPRD, सेक्शन 27, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8, 120B, इसमें सभी मामलों में एक कंपाइलेशन चार्ट पेश किया है, जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसके टाइम पर केयर सिंह का प्रकरण था, उस प्रकरण से लेके कैसे आप कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करेंगे, तब से लेके अब तक लेटेस्ट जो भी 2024 में आया पेरूमल राजा तक का जजमेंट कि सेक्शन 27 में किस तरीके से आप काम में ले सकते हैं, वो पूरा एक जजमेंट का कंपाइलेशन तैयार किया है, वो सारा कुछ पेश किया है। तो ये सबका होमवर्क था, वो कोर्ट के सामने हमने पेश किया। सजा कितनी और अधिकतम सजा कितनी इन धाराओं में? देखिए, इसमें मैक्सिमम जो सजा है ना, मैक्सिमम सजा इसके अंदर LI है, LI मैक्सिमम सजा है, जिंदा बम का मामला था। और बाकी जो है इसके अंदर जो ये UAPA का जो मामला है, इसमें 153A, इसमें बेसिकली 153A को भी क्या है, 2 क्लोज में बांटा गया है। पहले क्लोज के अंदर यदि आप ऑफेंस करते हैं किसी रूटीन स्थान पर तो वहां 3 साल की सजा है, और यदि किसी ऐसी जगह पे आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जहां कोई धार्मिक स्थान है, जहां कोई भीड़ रहती है, तो उसमें 5 साल की सजा का प्रोविजन है। तो ये मिनिमम सजा है। मैक्सिमम सजा मैंने आपको बताई वो LI तक है। अभी मंगलवार की डेट दी है कोर्ट ने क्वांटम पर सुनने के लिए, पनिशमेंट पर सुनने के लिए। तो ये मेरा नाम सागर तिवारी है और मैं इसमें स्पेशल PP हूँ, और इसमें सरवण जी हैं, ADP साहब हैं, बजरंग जी हैं, SI हैं, जो पूरी टीम ने काम किया, रामचंद्र जी हैं इसके अंदर, ये ATS है, आनंद जी CI हैं, ये सारी टीम है। और बाकी हो सकता है कुछ लोगों के मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हो। तो पूरा एक होमवर्क था, पूरी टीम का एक काम था, पूरी टीम ने मिलकर काम किया है, सब लोगों ने, और बहुत मेहनत की है इस मामले में। और आज कोर्ट ने हमारी मेहनत को एंडोर्स किया है, हस्तांकर किया है। ये सारी चीजें थी। बताया कुछ मामलों के अंदर 5 साल से लेकर के जो आजीवन कारावास तक की सजाएं उन्होंने बताई हैं। 2-3 अलग अलग केसेस हैं, और UAPA के जो मामले की जो धारा हैं वो काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर सजाओं का जो है एक तरह से देखा जाए प्रावधान है। फिलहाल 124A के बारे में उन्होंने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक, क्योंकि उनके पूर्व निर्देशों के अनुसार ही इसे इनइफेक्टिव मानते हुए यहाँ पर उसमें बरी करते हुए हटा दिया गया है। बाकी जो धाराएं हैं उनके अंदर एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग मामलों में मिनिमम 5 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजाओं का प्रावधान है। अब देखना ये है कि जो अगली सुनवाई पर जो सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। जी अरबाज, जरा क्लैरिटी दीजिए, ये सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े मामले में फैसला आया है या फिर जिंदा बम मामले में फैसला आया है?
देखिए, सीरियल बम ब्लास्ट वाले जो मामले थे, 8 अलग अलग मामलों में उनमें हाँ। एफआईआर थी। उनमें पहले ही हाई कोर्ट सभी अभियुक्तों को बरी कर चुका है, क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन एक मामला जो नवा मामला था, जिसके अंदर जो श्री रामचंद्र मंदिर चांदपोल का मामला था, उसमें जिंदा बम मिला था। उस मामले के अंदर इनको आरोपी माना गया। उसमें ब्लास्ट हुआ नहीं था, ब्लास्ट होने से पहले ही बम को बरामद कर लिया गया था और उस जिंदा बम को बरामद करने के मामले में ही ये जो है फैसला दिया गया है। यहाँ पर अरबाज, बड़ी बात यह है कि जो पहले 8 मामले थे जिनमें सभी को बरी कर दिया गया था, ऑलमोस्ट वही तथ्य थे जिनको यहाँ पर रखा गया होगा। लेकिन ये यही अदालत है जिन्होंने इन चारों आरोपियों की फांसी की सजा भी सुनाई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, सजा को रद्द कर दिया गया और चारों आरोपियों को यहाँ पर बरी कर दिया गया। लेकिन अब इसी अदालत ने जो जिंदा बम मामले, यानी कि 9वां मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार सुबह से, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और चारों को अब दोषी माना है। महत्वपूर्ण होगा, मंगलवार को सुनवाई होगी जिसमें सजा का ऐलान होगा अरबाज। और कितनी सजा हो सकती है, कौन कौन सी धाराएं हैं, चूंकि आप लगातार वकीलों से भी संपर्क में हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके अंदर जो पहले वाले मामलों के आप बता रहे हैं, जो निचली अदालत थी जयपुर बम ब्लास्ट वाले में, उसमें तो बाकायदा फांसी तक की सजा दी गई थी जी। इन तमाम सजाओं को जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था तो हाईकोर्ट ने उनको बरी किया था, यहाँ की अदालत ने नहीं किया था। लेकिन अभी जो बचा हुआ एक मामला है, इसमें फांसी की सजा तक के प्रावधान नहीं थे, क्योंकि इसमें ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसमें लोगों की जान नहीं गई थी, इसमें जिंदा बम बरामद कर लिया गया था। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है उन मामलों को देखा जाए तो उनके मुकाबले काफ़ी हल्के इसमें मामला और हल्की धाराएं इसमें सज़ा के प्रावधान भी कम हैं। ऐसे में अब जो सज़ा के बिंदु हैं उनके ऊपर आगे बहस की जानी, क्योंकि वकील साहब ने जिस तरह से अपनी बातचीत रखी, वो बातचीत करना चाह रहे थे सज़ा के बिंदु पर, जिस पर जज साहब ने अंदर कहा कि नहीं, अभी नहीं, अगले ही सुनवाई में इस पर बहस की जाए, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है, इस पर तसल्ली से बातचीत की जाए, एक एक बिंदु पर देखा जाए, जो जिसमें मिनिमम जो है 4 से 5 साल तक की सज़ा भी है और उम्र कैद की सज़ाओं का प्रावधान भी है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह का मामला हुआ था कि यहाँ पर जो जजमेंट दिए गए थे वो हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाए थे और वहाँ पर जो है इन तमाम मामलों को लेकर के बिल्कुल, अब आरोपी पक्ष की तरफ से क्या कुछ आता है ये देखना होगा। लेकिन अरबाज जरा ये बता दीजिए, पहले सोमवार की बात आ रही थी कि सजा पर सुनवाई होगी, सोमवार नहीं मंगलवार है ना, क्लैरिटी? जी बिल्कुल, देखिए जो भी हियरिंग डे होगा सोमवार और मंगलवार में से छुट्टी नहीं रहती है, जिसमें वो बैठेंगे कोर्ट में, अदालत में। अगली सिटिंग के अंदर उन्होंने कहा है, अब अगली सिटिंग मंगलवार या सोमवार में से हो सकती है। जब भी होगा वो एक बार दोनों अभियुक्तों को और उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो फिलहाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तो सजा के प्रावधान में जिस तरह से एटीएस के वकीलों ने और तमाम लोगों ने बातचीत की थी, उनको लेकर के, उन सजाओं को लेकर के जो है कड़ी सजा दिलाई जाए। दूसरी चीज, वो सजा हाई कोर्ट में और आगे की अदालतों में स्टैंड करे, क्योंकि 8 जिन मामलों में बरी किया गया है उसमें राज्य सरकार बाकायदा जो है घटनाक्रम को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है, वहां पर मामला अभी लंबित है। लेकिन इन मामलों को अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर इनको सजा दी जाती है, दोषी जैसा माना गया है, तो तुरंत हाई कोर्ट में जो है आरोपी वो अपील करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे खुद को डिफेंड करने की। ऐसे में एटीएस की तरफ से विशेष जो पुलिस और जो अभियोजन पक्ष है और खासतौर पर जो पीपी हैं, वो जो यहाँ पर लगे हुए हैं, वो किस तरह से क्या बात इनमें रखते हैं, ये देखना ज़रूरी हो। क्योंकि जितनी भी जो बातचीत की गई है, बता रहे हैं करीब 112 लोगों की गवाही हुई है और समराइज करके जैसे 400 से ज़्यादा जो है पेजों का एक तरह से जजमेंट हो रहा था, जिससे 125 पेजों के अंदर एक तरह से 125 के करीब पेज हैं जिनके अंदर लिख करके बुनियादी चीज ये रखी गई है कि वो मजबूती दिखे हर बिल्कुल, ये जरूरी है। और मंगलवार या सुबह जिस दिन भी सुनवाई होगी उस दिन की सुनवाई भी काफी अहम रहने वाली है। अलवाज ये बताइए, जो 2 आरोपी जमानत पे थे जो अभी पेशी के लिए यहाँ पर आए थे, क्या उन्हें अब यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा? चारों को क्या अब जेल ले जाया जाएगा वापस? जी, उन्हें भी कस्टडी में ले लिया जाएगा जब जैसे ही उन्हें दोषी माना जाता है या दूसरे मामलों में वो उन्हें कन्विक्शन होता है, क्योंकि उन्हें पिछले 8 मामलों में बरी किया गया था। इन मामलों के अंदर सज़ा में उनको दोषी माने जाने का इंतजार था। इसी ग्राउंड पर उनको एक तरह से बेल मिली हुई थी कि भाई आपको भी दोषी नहीं माना गया, मामला लंबित है, अब दोषी मान लिया गया है, तो जाहिर सी बात है तो उन्हें कस्टडी में ले लिया जाएगा। सज़ा के बिंदुओं पर बहस होने के बाद में फिर वो दोबारा
से बेल अप्लाई कर सकते हैं और अपनी याचिका लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये जो 4 आरोपी हैं इन्हें दोषी माना गया। कई महत्वपूर्ण जो है इसमें धाराएं हैं जिसमें यूएपीए की भी हैं धाराएं, और दूसरी जो गंभीर साजिश की और धर्म के एक तरह से देखा जाए धार्मिक स्थल के ऊपर की गई घटनाक्रम को लेकर भी इसमें कई अरबाज, जरा क्रियाकलापों के दर्शकों को मामले ये भी शामिल बता किए गए। दीजिए कि अगली हियरिंग कब है, सजा पर फैसला कब? देखिए, सजा पर अगली सिटिंग में फैसला होगा। पहले मंडे के लिए कहा था, अब मंगलवार का बताया जा रहा है। मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम पर जो है सुनवाई की जाएगी। जयपुर ब्लास्ट मामला केवल जयपुर के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए झकझोर देने वाला, हिला देने वाला मामला था। इस घटनाक्रम के अंदर जिस तरह से जयपुर के अंदर धमाके हुए, लोगों की जान गई, सभी लोग जानना चाहते थे कि अपराधी कौन है, दोषी कौन है, किसने ये पूरा काम किया और उनको सजा क्या मिली। क्योंकि जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दर्द भरे आंसू आज भी कहीं ना कहीं आंखों के अंदर निकल आते हैं। उन आंसुओं को लेकर के जो बातचीत की जाती है उस पर सवाल किया जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि बहुत से जो लोग हैं यहाँ पर